गांधी जी ने एक बार ये कहा था कि द नेचर हैज एवरीथिंग टू सेटिस्फाई ह्यूमंस नीड बट नॉट टू ह्यूमंस ग्रीड। इसका मतलब हमारी प्रकृति के पास हर वो संसाधन यानी रिसोर्स है जिससे इंसान की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन लालच नहीं। और ये सिर्फ वो लालच है जिसने आज रिसोर्सेज पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया है कि कई रिसोर्सेज खत्म होते चले जा रहे हैं। और अब हमें अगर अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको बचा के रखना है तो अभी से ऐसे मेजर्स या फिर तरीके आजमाने होंगे जिससे रिसोर्सेज बच सके। और इसी कड़ी में अगला रिसोर्स आता है लैंड रिसोर्स, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वही लैंड रिसोर्स है जिसपे हमारे घर बने हुए हैं, हमारे खेत हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं। और मैं भी तो यहीं पे खड़ा हुआ हूँ और आप भी यहीं पे बैठे हुए हैं। इंडिया की टोटल लैंड रिसोर्स की बात करी जाए तो भारत के पास टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से लगभग 43% प्लेन्स हैं, 30% माउंटेन्स हैं और 27% प्लेट्यूज हैं। प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, इन सब को मिला के कहीं ना कहीं हमने जमीन का इस्तेमाल अपने घर बनाने के लिए किया है, अपने खेतों के लिए, जंगलों के लिए या फिर इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट के साधनों को बनाने के लिए किया है। ये जमीन हमारे लिए इतनी जरूरी है, इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा ना, इंसान का लालच, आपका मेरा लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब ये जमीन भी डिग्रेड होना शुरू हो गई है। और अगर हमें अपने अस्तित्व को बचा के रखना है तो जमीन के सही इस्तेमाल को ज्यादा बढ़ोतरी देनी होगी। जैसा कि रिसोर्सेज के बारे में हमने कहा था कि रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड इन नेचर बट हैव अल्टरनेट यूजेस। रिसोर्स वैसे तो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है दुनिया में, लेकिन उनके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं इस शर्ट का। ये शर्ट जब तक मैंने अपने बदन पे पहन रखी है, ये मेरे लिए कपड़े की तरह काम आ रही है। लेकिन अगर सपोज करो मेरे हाथ में एक पानी की बोतल होती है, वो गिर जाता तो मैं इस शर्ट का इस्तेमाल उसको पोंछने के लिए भी कर सकता था। या फिर किसी खिड़की पर से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही होती तो मैं इस शर्ट को उतार के उस खिड़की पे डाल देता तो ये शर्ट पर्दे का भी काम करती। अगर मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती तो मैं इस शर्ट को जला सकता था और ये मेरे लिए आग का काम करती, मुझे गर्मी देने का काम करती। इसके अलावा सपोज करिए मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और जो छत पर पानी बरसने के बाद पानी को इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन वो सारा का सारा पानी एक पाइप से नीचे जा रहा है। मैं क्या करता, मैं जल्दी से इस शर्ट को उतारता और वो पाइप में इस शर्ट को ठूस देता, तो ये शर्ट मेरे लिए एक और काम करती है। इसका मतलब है एक शर्ट इतने ढेर सारे काम कर रही है। इसी तरह बहुत से रिसोर्सेज होते हैं। आपकी मम्मी दूध से आपके लिए चाय बना के देती है, उसमें बॉर्नविटा मिला के देती है, आपके लिए खीर बना के देती है, क्या न जाने क्या क्या। इसी तरह जमीन के भी बहुत सारे इस्तेमाल है और अब हमको जमीन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। भारत में लैंड यूज की बात करी जाए तो लगभग 24% एरिया केवल और केवल फॉरेस्ट यूज के अंडर में आता है। इसके अलावा 45% एरिया एग्रीकल्चर एरिया में, 3% एरिया वेस्ट लैंड, 5% एरिया इंडस्ट्रियल एरिया और 9% एरिया ट्रांसपोर्टेबल एरिया में आता है। इन सब के बावजूद भारत आज भी डेवलप कंट्री नहीं है और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम लैंड यूज का सही इस्तेमाल करें और भारत को डेवलप कंट्री बनाएं। बार बार हमने लैंड के यूज की तो बात करी, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए आ रही है क्योंकि अब लैंड डिग्रेडेशन होने लगा है। डिग्रेडेशन से मेरा मतलब है कि लैंड के यूज करने की क्वालिटी खराब हो रही है। मतलब जिस जमीन से हम जल्दी से ग्राउंड वाटर से पानी निकाल सकते थे, अच्छी अच्छी खेती कर सकते थे, बड़े बड़े जंगल उगा सकते थे, आज वो जमीन उस लायक नहीं बची है क्योंकि हम लोगों ने वहां पर बिल्डिंगें बनाकर, वहां पे पेड़ काट कर या फिर उसके जमीन के नीचे का पानी इस कदर निकाला है कि अब वो हमारे इस्तेमाल के लायक बची ही नहीं है। और इसे ही लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। लैंड डिग्रेडेशन के इस जुर्म के बहुत सारे गुनहगार हैं। मैं एक एक करके उनको आपके कटघरे में खड़ा करने वाला हूँ। सबसे पहला गुनहगार जो आता है वो है डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काटकर इस तरह से हमने दुर्गति मचाई है कि आज टॉप सॉइल मतलब जो फर्टाइल लैंड है वो पूरी तरह इरोड हो चुका है और हमारी मिट्टी बंजर बन चुकी है। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन, माइनिंग करना, क्वाराइन करना और ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी हमारी जमीनें खराब हो रही है। जितने गुनाहों का मैंने आपको बात किया, लेकिन कंजर्वेशन भी इसी तरीके से किया जा सकता है। आपको पेड़ काटना है, बिल्कुल काटिए, लेकिन उसकी जगह पर कई और पेड़ लगाइए। आपको माइनिंग करनी है, बिल्कुल करिए, लेकिन एक बार आपने उस जगह से माइनिंग खत्म कर दी तो उस एरिया को किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। आपने ओवर ग्रेजिंग करवा दी, जानवरों को खुला छोड़ दिया और उन्होंने पूरा मैदान सफाचट कर डाला। ऐसा मत करिए। आपके जानवरों को खाना चाहिए, आप उन्हें खाना खिलाइए, लेकिन एक लिमिटेड मेथड से। आप एक और गलती करते हैं,
जब आप अपने आसपास घर बनवाते हैं या सीमेंट इंडस्ट्री से उड़ने वाला जो भी धुआं या जो भी राख होता है, जब वो मिट्टी पे जाके जमता है तो आपने एक बात नोटिस करी है, वो मिट्टी को एक कंक्रीट के रूप में बदल देता है और अब मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता एकदम खत्म हो जाती है। एक बार अगर किसी जमीन में पानी नहीं रह गया ना तो वो मिट्टी बंजर हो जाती है और आगे किसी भी काम नहीं आती है। ये अलग अलग तरीके हैं जिसको रोक कर आप जमीन को खराब होने से बचा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जहां पर रह रहे हैं, अगर वहां पर 20 साल से पहले से रह रहे हैं तो देखिए, पहले आपके घर के आसपास में कई पेड़ लगे होंगे, कई चिड़िया, कई जानवर आपके आसपास रहते होंगे। लेकिन जब से आपने देखा है कि मोहल्ले में एक नया घर बना, दूसरा नया घर बना, तीसरा नया घर बना, तो धीरे धीरे पेड़ों की संख्या कम हो गई। पेड़ों की संख्या कम होने से क्या हुआ, वहां पर रहने वाले पशु पक्षी, छोटे मोटे कीड़े, ये सब रहना बंद हो गए। जब पेड़ नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, कीड़े नहीं है, तो सीधी सी बात है, नेचुरल इकोसिस्टम भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। और जमीन, अब पेड़ पानी सोखने के लिए नहीं थे, बरसात होती थी, पानी सारा बह जाता था, तो जमीन की क्वालिटी पूरी तरह से खराब हो गई। और आप अपने घर के आसपास महसूस कर रहे होंगे कि वाटर लेवल नीचे जा चुका है और लैंड डिग्रेडेशन का सबसे पहला प्रकोप आप खुद झेल रहे हैं।